फिल्म की शुरुआत होती है एक फैमिली को दिखाने से, जिसमें मेसी नाम की एक लड़की अपनी मॉम और डैड के साथ रहा करती थी। आज उसके डैड की बर्थडे थी, जिनके लिए मेसी ने केक बनाया था। केक लेकर डैड के पास जाते हैं बर्थडे विश करने के लिए, जहाँ हमें पता चला कि उसके डैड पैरालाइज है, जिसकी वजह से ना तो वो चल फिर सकते हैं और ना ही कुछ बोल सकते हैं। तो हर वक्त वो बस व्हील चेयर पर ही रहते हैं। जिसके बाद ये दोनों माँ बेटी उनकी बर्थडे मनाने लगती है और यहाँ उसकी मॉम अपने हस्बैंड को गिफ्ट भी देती है, जो अजीब सा ही गिफ्ट था, क्योंकि उसे खोलने पर कुछ हथियार और चाकू निकलते हैं, जो खुद मेसी की मॉम रोज ने बनाए थे। हैरत वाली बात की उनकी हैंडल किसी हड्डी से बने लग रही थी, जो चीज मेसी के डैड ने भी नोटिस कर ली थी। वो काफी गौर से उन्हें देखने लगी, पर क्या करती, जाकर भी कुछ बोल नहीं पाते। अब मेसी की मॉम रोज अपने हस्बैंड को एक इंजेक्शन लगाती है, जिसके बाद उन्हें केक खिलाने लगी कि तभी इनके दरवाजे पर दस्तक होने लगी। ये हैरान रह गई कि इस वक्त कौन हो सकता है। तब मेसी और रोज दरवाजे की तरफ जाने लगी, लेकिन तभी ये दस्तक तेज हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जोर जोर से दरवाजा पीट रहा है, जिस वजह से ये काफी घबरा जाती है। दस्तक बंद हुई तो अब बाहर से इन्हें मदद की आवाजें आने लगी। रोज सुराग से चेक करती है तो वहाँ एक लड़का खड़ा था, जो अभी भी हेल्प हेल्प मदद के लिए आवाजें लगा रहा था। वो लड़का कह रहा था कि मेरा भाई बहुत जख्मी है, तो प्लीज हमारी मदद कर दीजिए ना। अब पहले तो रोज को अजीब लगा, इसीलिए वो मदद करने से इनकार कर देती है, पर वो लड़का बार बार कह रहा था मिन्नतों पर उतर आया, इसलिए रोज मान जाती है और उन दोनों को घर के अंदर ले आई। और वो लड़का अपने जख्मी भाई को घर के अंदर ले आता है, जिसके पेट में एक रॉड घुसा हुआ था। दोनों ही काफी घबराए हुए थे। वो लड़का बताता है कि हम काफी दूर से सफर करते आ रहे थे, पर रास्ते में अंधेरा होने की वजह से हमारा एक्सीडेंट हो गया और ये रोड पता नहीं कैसे मेरे भाई के अंदर घुस गया। मैं छोटा भाई हूँ और मेरा ये जख्मी भाई बड़ा है, इसका नाम जैक है। अब जैक की ऐसी हालत देखकर रोज उसकी मदद करने का फौरन फैसला करती है। वो उसके भाई की मदद से जैक को एक जगह पर लिटाकर पहले उसका रॉड निकालती है, फिर उसके जख्म पर टांके लगाती है। रोज कोई नर्स नहीं थी, लेकिन फिर भी टांके उसने इतनी सफाई से लगाए थे कि उसे देखने से लग रहा था जैसे वो ये काम सालों से करती आ रही है। फिर थोड़ी देर के बाद रोज जैक के भाई को खाना वगैरह देकर उससे बातें करने लगी। कुछ सवाल पूछती है कि तुम लोग कहाँ से आ रहे थे और जा कहाँ रहे थे और किस काम के सिलसिले में, जिसका जवाब वो देता तो है लेकिन बहुत रुक रुक कर। तो रोज को समझ लग जाती है कि ये मुझसे झूठ बोल रहा है, पर आगे वो उससे कोई बात करती यहाँ जैक आ जाता है, जिसे होश आ गई थी और अब वो काफी बेहतर महसूस कर रहा था। वो रोज को कहता है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया, ऐन मौके पर मेरा इलाज करके तुमने मेरी जान बचा ली। रोज का कहना था कि कोई बात नहीं, तुम बहुत जख्मी थी, तुम उससे देखा नहीं गया। वो जैक से कहती है कि तुम्हारे भाई को क्या बोलना नहीं आता। मैंने इससे ये सवाल की तो ये बहुत अटक अटक की रुक रुक के बोल रहा था, जिस पर जैक कहता है कि वो क्या है, ये बहुत मासूम सीधा साधा है, इसका दिमाग अभी तक बच्चों वाला है, तभी ये ऐसा है और मैं भी इसके साथ ऐसे पेश आता हूँ जैसे ये छोटा बच्चा है। अब खाना वगैरह खाने के बाद दोनों भाई आराम करने के लिए चले जाते हैं और उनकी बातों से हमें ये अंदाजा हो गया कि दोनों असल में चोर हैं। वो पैसे चुरा कर भाग ही रही थी कि तभी उनका एक्सीडेंट हो गया। अब ऐसे उनकी गाड़ी वहाँ पर फंस गई, तो ये पकड़ी भी जा सकती थी, इसीलिए गाड़ी को वहीं छोड़कर ये निकल आए। तो इनका पैसों से भरा हुआ बैग तो गाड़ी में ही रह गया था, जो उन्हें जल्द से जल्द लाना होगा। अब जैक चाहता था कि मैं गाड़ी के पास जाकर उस बैग को ले आऊं। जहाँ एक्सीडेंट हुआ था वो जगह काफी दूर थी और इन्हें अब रोज की गाड़ी भी चाहिए थी, इसलिए दोनों भाई प्लान बनाते हैं। प्लान के मुताबिक जैक का भाई कंट्रोल से बाहर हो गया। तब जैक उसे संभाल रहा होता है। रोज पूछती है क्या बात है, ये ऐसे क्यों कर रहा है। जैक जवाब देते है वो दरअसल इसकी पसंदीदा कॉपी तो गाड़ी में ही रह गई है, उसे लाने की जिद कर रहा है ये। तो मैं सोच रहा हूँ कि वो कॉपी ले यहाँ तक ये शांत हो जाए, मुझे आपकी गाड़ी लेकर अपनी गाड़ी तक जाना होगा। अब यहाँ रोज उसके भाई को समझाती है कि बेटा ऐसी जिद नहीं करती, तुम्हें कॉपी चाहिए ना, मिल जाएगी, थोड़ा सब्र रखो। जिस पर उसका भाई थोड़ा शांत हो गया, लेकिन फिर रोज को पता नहीं क्या हुआ, वो कहती है कि मुझसे भी इसकी ऐसी हालत देखी नहीं जा रही, चलो इसे ला ही देती है वो कॉपी। जो कहकर अब रोज और जैक गाड़ी लेकर एक्सीडेंट वाली जगह पर जाने के लिए निकल गई। पर जाते जाते रोज मेसी को कहती है कि बेटा तुम घर पर अकेली हो, ओके, तो जैक के भाई से ज्यादा बात मत करना। इस पर मेसी मान भी गई, कहती है मामा अब बिल्कुल बेफिक्र होकर जाइए, मैं पूरा ख्याल रखूंगी। जिसके बाद वो दोनों निकल गयी। जब रास्ते में थी तो अपनी अपनी फैमिलीज के बारे में बात करने लगे। यहाँ रोज दुखी होती हुई बताती है कि मेरा भी एक बेटा था, पर एक गाड़ी से उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। मेरा बेटा मुझे बहुत प्यारा था, जिसे मैं आज भी बहुत याद करती हूँ। घर में मेसी को हम देखते हैं, जिसका जैक के भाई से बात करने का बहुत दिल कर रहा था, क्योंकि आज वो पहली बार किसी और से बात करने वाली थी। असल में रोज ने शुरू से ही उसे बहुत सख्ती वाले माहौल में पाला, कभी भी मेसी को उसने किसी से बात करनी नहीं दी। यही वजह है कि आज तक उसने सिर्फ अपनी मोम रोज से ही बात की। तो उसे देखकर मेसी का बहुत दिल चाह रहा था कि इससे बात करूं। वो फिर काफी सोचने के बाद आखिर जैक के भाई के पास चली ही जाती है और उससे बातें करना शुरू कर देती है।
उधर जैक और रोज एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंच गए, जहां आते ही सबसे पहले जैक पैसों वाला बैग लेता है और चुपके से वापस रोज की गाड़ी की तरफ निकल दिया। पर इस दौरान हम गाड़ी में किसी की लाश को देखते हैं, जिसके बारे में जैक को पता था, इसीलिए वो वापस आकर लाश को छुपाने की कोशिश कर रहा था। पर रोज ने ये चीज देख ली थी, इसलिए जब भी दोनों गाड़ी में आकर बैठे तो इस बारे में रोज ने सवाल किया कि वो लाश किसकी है, किसी मारा है तुमने, ये सब क्या है। जिस पर जैक को गुस्सा आ गया, वो फौरन गन निकाल कर रोज पर तान देता है। कहने लगा कि चुप करके बैठी रहो, ज्यादा सवाल करके मेरा दिमाग न पकाओ। और क्योंकि गाड़ी वही चला रही थी तो गन पॉइंट पर जैक उससे कहता है कि सामने जो पब्लिक टेलीफोन नजर आ रहा है ना, वहाँ लेकर चलो। तो वो ऐसे ही करती है। वहाँ आने पर जैक अपनी बॉस को कॉल करता है। वो सब पैसों वाले बैग और अपने बेटे के बारे में पूछता है। तो यहाँ हमें समझ लगती है कि गाड़ी में जिसकी लाश थी वो असल में बॉस का बेटा था, पर उसकी तो मौत हो गई थी। और यहाँ जैक बॉस से झूठ बोल देता है कि आपका बेटा हमारे साथ ही है, बिल्कुल सही सलामत, और आप आ जाए बेशक पैसों वाला बैग लेने के लिए। घर पर मेसी और जैक का भाई रेडियो सुन रहे थे, तभी खबर चल जाती है जिसमें बताया जा रहा था कि दो भाई चोरी करके फरार हो गए हैं, और ये दो भाई और कोई नहीं बल्कि जैक और उसका भाई ही थे। इसलिए वो गुस्से में रेडियो तोड़ देता है और कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। और तभी यहाँ जैक और रोज भी वापिस आ गई। पर यहाँ रोज कुछ नहीं बताती, क्योंकि जैक ने उसे पहले ही मुंह बंद रखने को कह दिया था। अब थोड़ी देर में यहाँ एक पुलिस ऑफिसर आया, जो भी असल में जैक और उसके भाई की तलाश में आया था। पर यहाँ भी रोज उनके बारे में छुपाती है और ऐसे करके दिखाती है जैसे उसकी फैमिली के अलावा घर पर और कोई हो ही ना। बाहर बारिश हो रही थी तो पुलिस वाला उससे एक कप कॉफी मांगता है। वो कॉफी बनाने चली गई, तब तक वो घर की तस्वीरों को चेक करने लगता है, जिससे ऑफिसर को यहाँ अब एक दूसरे केस की याद आ जाती है, जिसमें एक औरत अचानक ही गायब हो गई। पर औरत की फैमिली को कुछ नहीं हुआ, वो अभी भी जिंदा है। और हैरत वाली बात, वो फैमिली और कोई नहीं बल्कि रोज की फैमिली थी, यानी कि उसका हस्बैंड और बेटी मेसी। पर रोज फैमिली की वो औरत नहीं थी जो गायब हुई थी, जिससे ऑफिसर समझ जाता है कि रोज तो कोई और ही है जो इस फैमिली की औरत बन के यहाँ रह रही है। इससे पहले वो कुछ करता, अचानक जैक बाहर निकल कर आ जाता है। वो ऑफिसर को शूट करने ही वाला था कि वो ठीक वक्त पर उसे पकड़कर रोक देता है और ऐसे दोनों के बीच हाथापाई होने लगी। ऑफिसर उस पर भारी पड़ने लगा और दीवार के साथ उसे मार मार कर बेहोश कर देता है। पर तभी यहाँ गन लेकर रोज आ गई, ऑफिसर को शूट करके मार देती है। इस बीच हमने नोटिस किया कि उसके हस्बैंड अब बेहतर हो रहे हैं, यानी कि वो बोलने की कोशिश कर रहे थे। पर ये चीज रोज ने देख ली थी। वो जल्दी से इंजेक्शन लेकर अपने हस्बैंड के पास आई और फौरन उन्हें लगा देती है, जिससे वो दोबारा बेहोश होने वाले हो जाते हैं। अब इस सारी सूरत हाल से हम समझ पाए कि रोज कोई आम औरत नहीं है, बल्कि उसकी जिंदगी के भी गहरे राज हैं जो वो ऐसी है। अब ये देखकर मेसी काफी डर गई, जिसके बाद रोज आकर उसे गले से लगाकर शांत करती है। रोज फिर अपनी बातों में मेसी को उलझाकर उसे मना लेती है और ये दोनों माँ बेटी उस ऑफिसर की लाश को जंगल में ठिकाने लगाने चाहती है। रोज ऑफिसर की लाश को वहाँ इस तरह रखती है ताकि सबको लगे कि किसी मुजरिम ने ऑफिसर पर गोली चलाई और इसमें उसकी मौत हो गई। अब हम जैक और उसके भाई को बेसमेंट में देखते हैं। भागने के लिए घर से बाहर आ जाते हैं, पर जैक को याद आया, ओ शिट, मैं तो पैसों वाला बैग घर के अंदर ही भूल आया। जिस पर उसका भाई कहते हैं, छोड़ो भाई, रहने दो, भूल जाओ उन पैसों को। पर जैक कहते हैं कि नहीं, तुम इंतजार करो, मैं जाता हूँ और पैसे लेकर आया बस 2 मिनट में। अब जब वो खिड़की के जरिए घर के अंदर जाने लगा तो अब की बार वो एक खुफिया कमरे में आ पहुँचता है, जहाँ पर उसे एक औरत बहुत ही बुरी हालत में बंधी हुई मिलती है। उसकी हालत इतनी खराब थी कि चेहरा भी अजीब सा हो गया था, और सबसे दर्दनाक बात, उसके हाथ पाँव काट दिए गए थे। और अब यहाँ सारा राज खुलकर सामने आता है। यहाँ जैक को पता चला कि ये औरत ही असल में इस घर की असली मालकिन है, और ये फैमिली यानी हस्बैंड और बेटी मेसी भी इसी की है, यानी कि वो गायब नहीं हुई थी बल्कि उसे अगवा करके उसके इसी घर में ही कैद कर दिया था। असल में जैसा कि रोज ने बताया था कि मेरी बेटे की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई, तो उसकी बेटे की मौत इसी औरत की गाड़ी से हुई, पर वो नॉर्मल एक्सीडेंट था, इसने जानबूझ के नहीं मारा था उसे। पर रोज तो बेटे की मौत से इतना पागल हो गई कि उसने बदला लेने का ठान लिया। उसने इस औरत की पूरी ही फैमिली को कैद कर लिया। इसमें सबसे पहले उसने हस्बैंड को ऐसी दवाइयाँ दी कि उसका जिस्म पैरालाइज हो गया, जिससे वो चलने फिरने की क्या बोलने के काबिल भी ना रहा। उसका अपने जिस्म पर ही कंट्रोल खत्म हो गया। करें बात मेसी की, उस वक्त वो काफी छोटी थी तो इन बातों को वो नहीं समझ सकती थी। तब उसे भी रोज ने अपनी बातों में उलझाकर ये कह दिया कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, और तभी से वो रोज को अपनी मॉम समझने लगी। फिर रोज ने इस औरत यानी घर की असली मालकिन को यहाँ कैद करके उसके हाथ पाँव काट दिए। पूरे घर में कैमरे लगा दिए ताकि ये औरत रिकॉर्डिंग से अपनी फैमिली को देख सके, और ये भी कि किस तरह अब उसकी फैमिली रोज की फैमिली बन गई है, जहाँ ये हंसी खुशी रहती है। सिर्फ यही नहीं बल्कि रोज तो इतनी खतरनाक औरत बन गई थी कि वो चाकू छुरियों की हड्डियों के जो हैंडल थे वो उसने इसी औरत की बाजू और टांगों की हड्डियों से बनाए थे।
अब ये सब देखकर जैक काफी जज्बाती और दुखी हो गया। उसे इस औरत पर तरस आ रहा था, इसीलिए वो इसकी मदद करने का फैसला करता है। वो ये बात औरत से भी कहता है, जिस पर वो कहने लगी, नहीं बेटा तुम ऐसा करो, मुझे खत्म ही कर दो प्लीज, मुझे इस दर्द से आजाद कर दो, मैं नहीं सह सकती। और वैसे भी अब मेरी जिंदा रहने का कोई मकसद भी नहीं बचा और ना ही मैं रोज की और जुल्म बर्दाश्त कर सकती हूँ। जिस पर जैक ना चाहते हुए भी उसकी बात मान लेता है और दिल पे पत्थर रख के उसे खत्म कर देता है, क्योंकि इस वक्त दरअसल वो भी अपनी मॉम को याद कर रहा था। फिर वो पैसों वाला बैग भी लेता है और जैसे वहाँ से जाने लगा, यहाँ पर मेसी आ जाती है। इसे जल्दी से जैक पकड़ लेता है और फौरन दूसरे कमरे में ले गया, जहाँ वो उसे उसकी असली मॉम के बारे में बताता है कि तुम्हारी असली माँ कोई और थी, ये रोज नहीं है। सबूत के तौर पर वो उसे उसकी माँ की तस्वीर भी दिखाता है, जो देखकर अब मेसी को भी यकीन हो गया। वो काफी दुखी हो गई, कहती है कि हाँ मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता था, क्योंकि कोई भी माँ इतनी अजीब नहीं होती जितनी रोज है, अपने अलावा किसी और से बात नहीं करने दिया करती थी। तो अब यहाँ जैक ये फैसला करता है कि मैं अपने साथ साथ मेसी और इसके डैड की भी रोज से जान छुड़वाऊंगा। वो मेसी को कहता है कि तुम अपने डैड को लेकर गाड़ी में जाकर बैठ जाओ, मैं बस अपने भाई को लेकर आ रहा हूँ। जिसके बाद वो अपने भाई को ढूंढने लगा, पर उसे पता चला कि मेरा भाई तो यहाँ है ही नहीं, जिससे वो काफी परेशान हो गया। उसका भाई तो असल में रोज के साथ था, क्योंकि इस सब के दौरान रोज उसे अपने साथ ले गई थी और उसके भोलेपन का फायदा उठाकर वो उसे भी अपनी बातों में फंसाने लगी। ये कह देती है कि तुम मेरे बेटे जैसे हो और आज से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। अब यहाँ जैक का भाई, जिसे बचपन से माँ का प्यार नहीं मिला, आज उसे रोज के अंदर अपनी माँ नजर आ रही थी। वो उसकी बातों में आ जाता है और ऐसा ही रोज के साथ था, वो उसमें अपने बेटे को देख पा रही थी। अब जैक वापस घर में आया अपने भाई को लेने के लिए, पर पहले ही रोज उस पर गोली चला देती है, जिससे वो काफी जख्मी हो गया। ठीक इसी वक्त मेसी यहाँ पर आई और उसे सहारा देकर बाहर ले जाती है कि तभी यहाँ उनका बॉस भी आ गया, जो जैक से पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है और मेरा बेटा और पैसे कहाँ हैं। तो अब यहाँ जैक रोज को बसाने के लिए अपने बॉस को ये कह देता है कि इस औरत के पास ही आपका बेटा भी है और पैसे भी। पर उसके बॉस को पता था कि ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसने आते हुए इनकी गाड़ी देख ली थी, जिसके अंदर उसके बेटे की लाश थी। इसीलिए वो यहाँ जैक पर बरसता है, उसे काफी मारता भी है, कहने लगा कि तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की मौत हो गई है और अब देखना मैं तुम्हारे भाई को भी नहीं छोड़ूंगा, उसे भी मरना होगा। अब बॉस जैक को पकड़ के आगे बढ़ा, जहाँ सामने से रोज आ रही थी। बॉस उस पर गन तान देता है कि जैक की भाई को मेरे हवाले कर दो। अब रोज अपना बेटा समझ रही थी, वो भी उस पर गन तान देती है और उसे जैक का भाई देने से मना कर देती है। अब इससे पहले कि बॉस आगे बढ़ता, रोज उस पर शूट करके उसकी जान ही ले लेती है। अब यहाँ बॉस का साथी भी उसके साथ आया था, जो गन उठाकर रोज के पीछे आके खड़ा हो जाता है। वो शूट करने ही वाला था कि तभी पीछे से जैक का भाई आकर वो उसके साथी पर ही चाकू से वार कर देता है, जिससे उसकी तो मौत हो गई। पर यहाँ हमने देखा कि अब वो भी रोज को अपनी माँ समझ रहा है और ये दोनों ही माँ और बेटे का रिश्ता निभा रहे हैं। मेसी अपने डैड को लेकर यहाँ से निकल जाती है और जैक पीछे ही छूट गया, वो उसे लेकर नहीं गई। अब हम कुछ दिन के बाद का वक्त देखते हैं, जहाँ पर मेसी अपने डैड का इलाज करवा रही थी और वो भी अब ठीक हो रही थी। पुलिस भी अब रोज की तलाश कर रही है, क्योंकि पुलिस को उसकी सच्चाई पता चल गई है कि वो कितनी खतरनाक औरत है। उसने इतने सारे लोगों के साथ साथ उनके एक ऑफिसर को भी खत्म कर दिया था। और अब हमें रोज दिखाई जाती है, जो अब जैक की भाई के साथ सबसे दूर रह रही थी और वो उसकी वैसी देखभाल कर रही थी जैसे एक मॉम करती है, और वो भी उसके साथ हंसी खुशी रह रहा था। उसने अपने भाई जैक को भी भुला दिया था। पर अब हम बहुत ही दर्दनाक सीन देखते हैं, जब रोज कैमरा की तरफ देखती है, उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी, यानी कि उसने यहाँ भी कैमरे लगाए हुए थे और इस बार कैमरा की उस तरफ और कोई नहीं बल्कि जैक था, जिसके साथ भी रोज ने वैसे किया था जैसा मेसी की असली मॉम के साथ किया, यानी कि जैक के हाथ पाँव भी काट कर उसे एक जगह पर बैठा दिया था। वो भी बस कैमरा के जरिए अपने भाई को देख सकता था और अब उसकी जिंदगी भी किसी अजाब जुल्म से कम नहीं रह गई थी। रोज उसे भी ये दिखाना चाह रही थी कि अब तुम्हारा भाई मेरा हो गया है, यानी मेरा बेटा बन गया है। यहाँ जैक काफी दुखी हो गया, क्योंकि उसे अफसोस था कि शायद ये मुझे मेरे गुनाहों की सजा मिल रही है, जो आज मैं इस हालत में हूँ। वो भी अपने लिए मौत मांग रहा था और उसके दर्द को दिखाते हुए ही ये फिल्म इधर ही खत्म हो जाती है।